पाकिस्तानी मिक्स्ड मार्शल आर्ट्स फाइटर हैं अनीता करीम, जिन्होंने लेजेंड्स फाइटिंग चैंपियनशिप में थाईलैंड के हरीफ है जिनका नाम बड़ा मुश्किल है, बहुत मुश्किल है जी। उनको शिकस्तें दी है। फ़हीम क्यों ना अनीता से बात कर लें और उनसे पूछते हैं कि तासुरात क्या थे। अस्सलाम वालेकुम अनीता, वेलकम टू दुनिया बोल है। अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू सो मच। अनीता, मुझे आप जल्दी से अपनी फीलिंग्स बताएं क्योंकि ये जो हमने भी अनाउंसमेंट सुनी है ना आपकी विन की, वो बड़ी कोई एनर्जेटिक किस्म की थी और माहौल भी बड़ा ज़बरदस्त था। तो जब आपने अपना नाम सुना होगा तो क्या महसूस किया था उस वक्त? जी बहुत अच्छा लगता है इतनी मेहनत के बाद जब आप जीतते हैं तो, और अपना नाम अनाउंस होते हुए तो बहुत अच्छा लगता है। ज़बरदस्त जी, बेहतरीन। तो, अच्छा अनीता, ये जो आपके तासुरात थे अनाउंसमेंट पे ही, जैसे कि सारिश ने जिक्र किया, तो ऐसा लग रहा था कि जैसे आप पहले से ही जानती हैं, आपने जो है क्लीन स्वीप कर दिया था। खैर कॉन्ग्रेचुलेशंस। और थाईलैंड में उन्हीं के खेल में उन्हें हरा के, क्योंकि MMA इज़ अ डिफरेंट मतलब डिफरेंट नेम ऑफ मोथाई, वो बेसिकली है तो मोथाई ही, अब अलग नाम से जाना जाता है, पर उसे हरा के आपने उन्हीं के शहर में, उन्हीं के मुल्क में पाकिस्तान का सब्ज़ हिलाली परचम जो आपने लहराया है, उसके लिए पूरी कौम का सर जो है फख्र से बुलंद हो गया। थैंक यू सो मच। और ये भी बताइएगा कि ये लास्ट फाइट जो हुई थी, इसका क्या सीन था? ये आपने चौक किया या बस मुक्कों की बारिश करके आपने हरा दिया उन्हें? फर्स्ट राउंड में ज़्यादा ग्राउंड एंड पाउंड पे गया, ग्राउंड पर गया। फिर सेकंड पे मुझे जब ब्रेक मैंने ली तो फिर मुझे लगा कि मैं बस चौक के लिए जा सकती है, तो वहां पर मैंने रियल नेक चौक लगाया, जिसको हम RNC भी कहते हैं, और वहां पर उसने गिव अप कर दी। क्या बात है। अच्छा चले अनीता, थोड़ा सा जरा बताइएगा आपने अपना करियर स्टार्ट कैसे किया, आपने क्यों इस खेल को ही चूज किया और कैसे, आपको किसने इंस्पायर किया, कब सोचा? ऐसा कोई, जब बचपन में मुझे पता भी नहीं था कि मैं फाइटर बनूंगी, बट ये था कि मेरे भाई MMA की ट्रेनिंग वगैरह करते थे, और ज़्यादा मैं इंस्पायर हुई उलूमी से, जो मेरे बड़े भाई हैं उससे, जो दो हमारे बड़े भाई हैं अली सुल्तान और एहतशाम, हमारे कोचेस हैं। और 2016 में मेरे भाई तब इंडिया से जीत कर आए थे, तो मैंने कहा यार मेरे भाई कर सकता है तो मैं क्यों नहीं कर सकती, और स्पेशली ये तो लड़कियों के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है जो सेल्फ डिफेंस, तो मैं भी करना चाहूँगी। तो साथ साथ बस मैंने प्रैक्टिस स्टार्ट की, सेल्फ डिफेंस उसको स्टार्ट की, और मुझे ज़्यादा शौक पैदा हुआ उसमें, और मैंने उस एज अ प्रोफेशनल मिक्स मार्शल आर्ट को लेके आ गई। अच्छा अनीता, अब तक की अपनी कोई ऐसी फाइट बताएं जो आपको हमेशा याद रहेगी, जिसमें कोई ऐसा पंच आपको पड़ा कि जिसने आपको वो दिन में तारे दिखा दिए? मुक्के की गूंज। भाई का ही पंच होता है उलमी का, बाकी तो थे दो भाई तो सिखाते हैं। अच्छा, वो यानी वो प्रॉपर फाइट आपके लिए, प्रॉपर फाइट के लिए तैयार करते हैं? अच्छा, हमारे पास अक्सर जो MMA के फाइटर्स आते हैं ना, वो बताते हैं मेरी नाक सलामत नहीं है, टूटी हुई है। मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, मेरा ये कि जो मेरा मकसद है उसमें मैं कामयाब हो जाऊं। जबरदस्त। अच्छा ये सारिश दे, मैं आपको एक मजे की बात भी बताऊं कि जब आप ट्रेनिंग करते हैं ना बॉक्सिंग या MMA की, तो आपके कोचेज जो है ना वो खुद ही आपकी नाक सबसे पहले तोड़ देते हैं, क्योंकि अगर ये रिंग के अंदर टूटी तो फिर आप अपने सेंसेस खो बैठते हैं, इसलिए ये एक ट्रिक भी होती है आपको तैयार करने की। तो ये इस वजह से मोस्टली जो फाइटर्स हैं उनकी नाक की जो हड्डी है वो टूटी हुई होती है। मुझे ये बताइएगा अनीता कि आपके आइडियल फाइटर इस वक्त कौन है? अच्छा, फीमेल में भी बताइएगा और मेल में भी। और ये भी बता दीजिएगा वाकई टूटी हुई नाक लेके सारे फाइटर्स जाते हैं रिंग में? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, अल्हम्दुलिल्लाह हमारे सारे, मतलब मैं और मेरे भाई के नाक तो ठीक ठाक है, हमने ऐसा कुछ भी नहीं करवाया। वो डिपेंड करता है कि कोई करवाना चाहता नहीं करवाना चाहता। बाकी ये है कि जो जिससे मैं इंस्पायर हुई वो उलूमी, और आइडियल में खुद को मानती हूँ, क्योंकि जब तक आप अपने आप को वैल्यू नहीं देंगे, आप अपने आप को अपना इंस्पिरेशन नहीं मानेंगे, तो कभी भी आप आगे नहीं बढ़ सकते। तो अच्छा अनीता, अभी आप मुझे ये बताइएगा कि नेक्स्ट आपकी फाइट कब और किससे है, क्या प्लान है आपका? अभी जो होगी 1-2 दिन रेस्ट पे हूँ, उसके बाद फिर दोबारा ट्रेनिंग पर जाऊंगी, और महीना 2 महीने के बाद फिर फाइट के लिए बोला जाएगा। तो फिलहाल कोई कंफर्मेशन नहीं है, क्योंकि जब 1.5 महीना रहता है तो फिर फाइट हमारी अनाउंस होती है, तब हमें फिर पता चलता है कि आपकी फाइट इसके साथ है तो आपने तैयार होना है। अच्छा अनीता, ये भी बताइएगा कि उमूमन जो है ये लड़ाई झगड़े वाले खेल जो हैं हमारे माशरे में, लड़कियों को जो है वो कहा जाता है नहीं भाई तुम मत खेलो, तुम्हारा अगर कोई
मतलब टूट फूट गया कोई हाथ वगैरह, तो फिर शादी कौन करेगा, कैसे होगा? तो आपने फैमिली में आपने बताया कि आपके भाई जो हैं वो बड़े सपोर्टिव रहे, बाकी रिश्तेदारों की तरफ से भी कोई नुक्ताचीनी हुई या सबने ही सपोर्ट किया कि हाँ जी कोई मसला नहीं है, आपने सबको इग्नोर कर दिया? शुरू में थोड़ा सा हुआ था, क्योंकि उनको क्योंकि हमारे माशरे में मिक्स मार्शल आर्ट की इतना इनको आइडिया नहीं था। तो जब शुरू जब मैं ट्रेनिंग करती थी लड़कों के साथ, तो कहते थे कि घर पे रखो, घर के काम सिखाओ, क्या लड़कों के साथ ट्रेनिंग करवा रहे हो, ये वो। बट जब उनको पता चला कि मिक्स मार्शल आर्ट एक लड़की के लिए कितना इम्पोर्टेंट है और वो उसको कितना सेव कर सकता है, तो अल्हम्दुलिल्लाह जितने भी अभी मेरे फैमिली है, रिलेटिव्स है, सारे मुझे सपोर्ट करते हैं और स्पेशली मेरे पेरेंट्स मुझे ज़्यादा सपोर्ट करते हैं। अच्छा, अब तो अनीता आप किस तरह ट्रेनिंग करती हैं, कितने घंटे टाइम देती हैं ट्रेनिंग को, और डाइटिंग आप क्या करती हैं, ख्याल खाने पीने का कौन रखता है या खुद अपना ख्याल रखती हैं? ज़रा अपनी रूटीन के बारे में तो बताएं। जो हमारी ट्रेनिंग होती है यहाँ पर फेटेक्स में हम लोग ट्रेनिंग करते हैं। इन्होंने हमें स्पॉन्सर किया हुआ है, तो मैं और मेरे भाई यहाँ पर ही होते हैं। और जी खाना वगैरह सारा कुछ तो मैं खुद मैनेज करती हूँ, क्योंकि थाई खाना मुझे इतना नहीं पसंद और ज़्यादा मुझसे खाया भी नहीं जाता। हमारी जो ट्रेनिंग होती है वो 3 टाइम होती है, सुबह और दिन को और शाम को। तो हम कोशिश करते हैं कि ट्रेनिंग जो ही ख़त्म हो, अच्छा सा खाना हमारा मील तैयार हो, उसके बाद फिर थोड़ा सा रिलैक्स और नेक्स्ट क्लास के लिए जल्दी से रेडी होना, फिर ये सारी चीज़ें इसी में हमारा फिर टाइम पूरा अच्छा, चला अभी जाता आपसे है। फ़हीम ने एक सवाल किया था कि आपके फेवरेट फाइटर कौन है, तो आपके तो भाई माशाल्लाह आपके कोच भी हैं, वो मतलब MMA खेलते भी हैं, तो उन दोनों में से आपका फेवरेट कौन है? 2 भाई हैं, एक ही है? नहीं, तीनों है, लेकिन मैं खुद को भी ज्यादा फेवरेट अपना मानती हूँ। अपनी फेवरेट ये खुद ही ये पहले बता चुकी है। अच्छा, मैं ये एक और चीज ऐड करूंगा कि आपने कहा ना थाई फूड आपको अच्छा नहीं लगता है, वहां पर आप काई कपाव जरूर ट्राई कीजिएगा, फिर आपको अच्छा लगेगा। वो चिकन के अंदर हलाल फूड भी वहां पर मिलता है, ऐसा नहीं है सारा ही हराम मिलता है, वो भी जरूर ट्राई कीजिएगा, फिर आपको खाना शायद ट्रेनिंग के टाइम पे ना पकाना पड़े, वो इतना पसंद आ जाए आपको। अच्छा, ये आपने बताया कि जी फैमिली की तरफ से जो है शुरू में आई थी कोई मसले मसाइल। अब मुझे ये बताइए कि जब फैमिली को पता चला है कि MMA एक लड़की के लिए इतना जरूरी है, कभी कोई इंसिडेंट ऐसा हुआ हो पाकिस्तान में या पाकिस्तान के बाहर जहां मनचलों की तबीयत दुरुस्त करने का मौका मिला और आपने हाथ साफ किया? हाँ, ऐसा हुआ था। वो बताएं ना। जी 11 मरकज में जी, तो मैं डेंटिस्ट के पास गई हुई थी, तो बाहर अम्मी की कॉल आई, तो मैं बाहर बात करने के लिए आई थी, क्योंकि मेरे भाई यही कहते हैं कि सिखाया किस लिए, खुद इंडिपेंडेंट हो जाओ, है मतलब जाओ अपना काम सारा कुछ करो। तो मैं वहां पर गई हुई थी, तो अम्मी की कॉल आई, मैं बाहर आई तो किसी लड़के ने छेड़ा मेरे साथ, तो मैंने 1-2 सेकंड के लिए कहा कि बस इसको जाने दूं। फिर मैंने कहा नहीं, अब इसने मेरे साथ किया कि कितनी लड़कियों के साथ करेगा। मैंने फोन छोड़ा, जूते निकाले, उसके पीछे भाग के उसको इतना मारा, सारे मुझे रोक रहे थे, बाजी बस कर दे, मर जाए। ज़बरदस्त। चले जी अनीता, ऐसे ही कामयाब रहें और पाकिस्तान का नाम, अपने पेरेंट्स का नाम रोशन करती रहें। बहुत शुक्रिया आपका, आपने अपना कीमती वक्त हमें और फ़हीम बिल्कुल एक वक्फे के बजाने हाथ साफ करने के लिए हाथ साफ करना बहुत जरूरी था। मैंने कहा ना कि अगर आप सीख रहे मिक्स मार्शल आर्ट या इस किस्म के कोई भी जो आप जिससे आप अपनी हिफाजत कर सकते हैं, तो ये मौका हाथ से ना जाने देना। अब आपने सीख लिया है तो लगाएं, तो